नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में दिल्ली से छपने वाले ये 1 दर्जन अखबार है। मेरे ख्याल से 5 या 6 अखबार अंग्रेजी के और 6 अखबार हिंदी के। और इन अखबारों में राहुल गांधी ने जो कल खुलासे किए वो खबर कैसे छपी है, किस तरह से बीजेपी की तरफ से, बीजेपी मीडिया सेल की तरफ से, पीएमओ की तरफ से अखबारों में फोन किया गया। अखबार में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को कहा गया कि अगर राहुल गांधी की खबर आप छापते हैं तो चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो भी छापे और प्रमुखता से चुनाव आयोग की खबर को लीड बनाए। ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि बीजेपी में मीडिया को जो हैंडल करते हैं शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग, उनकी तरफ से यह कॉल अखबारों को गया। और नतीजा क्या है अखबारों में, इसको भाई आज अखबारों की तरह खबरों की पोस्टमार्टम करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है, पहली बार विपक्ष के किसी नेता ने बयान से अलग हटकर दस्तावेजों के आधार पर, डॉक्यूमेंट और आंकड़े के आधार पर, महीनों की छानबीन के आधार पर इतना बड़ा खुलासा किया था कि कैसे चुनाव आयोग गड़बड़ी, धांधली, हेराफेरी, फर्जीवाड़ा कर रहा है। लेकिन अखबारों में खबर कैसे छपी और किस तरह से अखबार और मीडिया विपक्ष के प्रति नजरिया रखता है और किस तरह से सत्ता पक्ष के प्रति या जहां बीजेपी के पक्ष का नैरेटिव हो कैसे उसको हेडलाइन बनाता है, विपक्षी खबरों को दबाता है। इसके लिए आज इन अखबारों की खबरों को, राहुल गांधी की खबरों को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं जरा, ये खेल समझना जरूरी है। यह दैनिक जागरण अखबार है, सत्ता के प्रति किस कदर समर्पित अखबार है कहने की जरूरत नहीं है। दर्जनों संस्करण है, मालिक इसके राज्यसभा में भी रह चुके हैं और बीजेपी और मोदी जी, योगी जी के प्रति समर्पण बेमिसाल है, बेजोड़ है। इस अखबार में इतनी बड़ी राहुल गांधी की खबर, खुलासे की खबर, सीधे सीधे चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े के सीधे सीधे सबूत की खबर पहले पन्ने पर अखबार में नहीं है। लेकिन क्या दूसरे पन्ने पर, क्या तीसरे पन्ने पर है? तो ये खोजने पर मुझे पता चला पहले पन्ने पर तो मोदी जी हैं, लेकिन राहुल गांधी की खबर इसमें पेज नंबर 13 पर है। धांधली का दावा कर राहुल गांधी ने फोड़ा एटम बम और उसके बाद पेज नंबर 13 पर यह खबर है। अब मैं इस खबर में क्या है इस पर जाने की जरूरत नहीं, जरा जल्दी जल्दी देखते हैं अखबार कैसे मैनेज होता है मीडिया और किस तरह से मीडिया पर दबाव होता है। मुझे किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया कि बीजेपी की तरफ से मीडिया को मैनेज करने वाले एक नेता ने अखबारों को फोन किया, चैनलों को फोन किया और मेरे पास इस बारे में पुख्ता जानकारी है। उस नेता का यही कहना था कि चुनाव आयोग ने जो कहा है कि शपथ पत्र दे राहुल गांधी, या जो खंडन किया, मिसलीडिंग का जो ठप्पा लगा है उसको प्रमुखता से छापे। अब देखिए अमर उजाला पहले पन्ने पर किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं, बड़ी कीमत चुकाने को तैयार मोदी जी, या जस्टिस वर्मा की खबर है या ट्रंप की खबर है, यहां कुछ और खबर है। अब यह है अमर उजाला, यूपी का बड़ा अखबार है। अब ये दूसरे पन्ने में, तीसरे पन्ने में जो हेडलाइन है, यहां राहुल गांधी की खबर छपी है और इस खबर की टॉप पे हालांकि, लेकिन अब हेडिंग पढ़िए और समझिए ट्रीटमेंट कैसे मीडिया करता है। इतनी बड़ी खबर, अगर विपक्ष के खिलाफ छोटी सी खबर को कैसे मीडिया तवज्जो देता है, हाईलाइट करता है और कई दिन तक चैनलों पर बातें होती है। लेकिन यहां अगर चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने दस्तावेजों के साथ, आंकड़ों के साथ कहीं एक्सपोज किया, अगर यूपी बिहार की भाषा में नंगा कर दिया, तो फिर खबर कैसे छपती है। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने मांगे शपथ पत्र। मतलब अमर उजाला के लिए पहली खबर यह है कि चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगे। राहुल ने जो कहा कि कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा था और बेंगलुरु लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक सीट पर कैसे 1 लाख वोटर को इधर उधर मैनेज किया गया, जो भी उन्होंने आरोप लगाए, वो खबर नीचे है। नेता प्रतिपक्ष का दावा, कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख वोटों की धांधली, लेकिन चुनाव आयोग ने जो कहा, जो खंडन किया, वो प्रमुखता है। भाई बेसिक पत्रकारिता का सिद्धांत है,